मेरा साथी इकराम, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरा मौजू है मुहर्रम, यानी इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना मुहर्रम। जैसा इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी को माना जाता है, वैसा इस्लामिक कैलेंडर में सबसे पहला महीना मुहर्रम है और ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाले महीनों में से एक है। ये महीने की फ़जीलत बहुत सारी है। इस महीने की फ़जीलत के बारे में मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो आदमी यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखता है और इबादत करता है, अल्लाह उसके पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह उसके पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये हदीस को देखकर आप समझ सकते हो कि कितना फजीलत वाला महीना है। और यही महीने के ताल्लुक़ से मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। वो किस्सा इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। पहले मैं आपको इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताना चाहूँगा। वो एक सालेहा इंसान थे, वो एक अच्छे आदमी थे। वो अपने नाना के बातों पर अच्छे से अमल किया करते थे और वो सब लोगों की मदद करा करते थे, हर मुसलमानों की मदद करते थे। लेकिन कुछ रिवायतों में ये फरमाता है कि यजीदियों ने उनके बीवी के ज़रिए से उनको जहर पिलाया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक आदत थी कि वो हमेशा रात को सोते टाइम पे एक गिलास पानी पीकर सोया करते थे। तो क्या हुआ, वो पानी पीकर सोया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके बीवी को हमेशा यजीदों ने इतना भड़का दिया कि उनके बीवी भी उनके खिलाफ गए और उनके खिलाफ जाकर जो वो रोज़ पानी पीते थे रात को, वो पानी में जहर मिला दिया। जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पीने गए, तब उसमें वो गिलास में देखे तो उनको पता चल गया कि उसमें जहर है। वो जहर पता चल गए बाद फिर भी उन्होंने उनके बीवी की तरफ देखा और देखकर वो पानी पी लिया। वो पानी पी लिए बाद कुछ देर बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये बात सुनकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पहुँचे। वहाँ आए बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गोद में लिए और पूछे, क्या हुआ मेरे भाई, क्या तकलीफ़ है। तब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलते हैं कि वक्त आ गया है कि नाना के वादा को पूरा करने का। तब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाता है। जब देखते हैं तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरा जिस्म हरा हरा हो जाता है और उसी जगह उनकी वफ़ात हो जाती है। और अब मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात करना चाहूँगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त करबला में इतनी ज़्यादा धूप थी, वो धूप के टेम्परेचर से इतना रेत भी कितना सारा गर्म था। वो गर्म में 3 दिन प्यासे अहले बैत यजीद के खिलाफ जंग लड़ रही थी। क्यों? यजीद के खिलाफ बैत नहीं देने के लिए। यजीद हमेशा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बैत पूछता था कि मुझे बैत दो, क्योंकि यजीद को सारी हुकूमत चाहिए थी। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि मैं तुझे बैत नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जानते थे कि यजीद एक बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा शराबी है और वो सब लोगों को जिना करता है। इतना बुरा आदमी है, वो इतना बुरा आदमी है। वो बात मौजूद हुए बाद भी उन्होंने नहीं देते थे। हमेशा यजीद बैत पूछा करता था, लेकिन इमाम हुसैन कभी बैत नहीं दिया करते थे। एक बार इमाम हुसैन को कूफा से बहुत सारे खत आने लगे कि ए हुसैन यहाँ आओ और हमें इल्म सिखाओ, हमें दीन सिखाओ। तब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शक हुआ, तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने अपने साथी को उधर भेजा, कहा कि उधर जाके उनके हालत को समझ के मुझे बताओ। तब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथी कूफा पहुँच चुके। कूफा पहुँचे बाद देखे तो सब लोग उनका अच्छे से इस्तकबाल करे, अच्छे से बात करे, अच्छे से एहतराम करे। ये सब हुए बाद उनके जो साथी थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, उन्होंने एक ख़त लिख के भेज दिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कि यहाँ सब ठीक है, आप आ सकते हो। जैसे ही वो ख़त कूफा से निकला, ये बात यजीद को जाकर पता चली। जब ये बात जैसी यजीद को पता चली, यजीद फ़ौरन वहाँ पहुँचा कूफा में आ पहुँचे बाद यजीद ये बोला, अगर किसी ने भी हुसैन की मदद की तो उसका अंजाम अच्छा ना होगा। अगर किसी ने भी हुसैन की मदद की तो उसका अंजाम अच्छा ना होगा। ये बात सुनकर पूरे कूफा वाले ने अपने घर के अंदर रहने लगे, कोई बाहर आए नहीं। वहाँ से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफ़र शुरू हुआ। जब वो सफ़र शुरू हुआ तब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला कूफे में यजीद मौजूद है। तब ये जब पता चला कि कूफे में यजीद मौजूद है, तब यजीद आया। यजीद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आके कहने लगा कि मुझे बैत दे दो। लेकिन उस वक्त हमेशा की तरह
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, नहीं मैं तुमको ये बैत नहीं दूंगा। तो ये बात सुनकर यजीद को इतना गुस्सा आ गया कि वो कहने लगा, अगर तुम मुझे बैत नहीं दोगे तो मैं जंग लड़ूंगा। तो इमाम हुसैन का भी जवाब ऐसे ही था, मैं भी जंग लड़ने राज़ी हूँ, लेकिन मैं तुमको बैत नहीं दूंगा। एक बार उसी एक जंग के एक दिन पहले रात को जब इमाम हुसैन आराम फरमा रहे होते हैं तो इब्ने अब्बास आते हैं, उनको उठाए बाद इमाम हुसैन का थोड़ा मिजाज गुस्से वाला हो जाता है। तब इब्ने अब्बास पूछते हैं, क्यों आप इतने गुस्से में हैं? तो तब वो कहते हैं, मैं ये बात के गुस्से में नहीं हूँ कि तुमने मुझे नींद से उठाया, मैं ये बात के गुस्से में हूँ क्योंकि मैं वो नींद में मैं मेरे नाना से बात कर रहा था। मेरे नाना कह रहे थे कि अब तेरा वक्त आ चुका है। तब सब लोग एक एक करके करबला के मैदान में जाते हैं, जंग शुरू होती है। उस वक्त की जंग ऐसी रहा करती थी कि एक काफिले से एक लोग आएगा और उस काफिले से एक लोग आएगा, वो जंग लड़ेंगे। लेकिन इमाम हुसैन के काफिले में बहुत कम लोग थे यजीद से देखे तो, क्योंकि यजीद के काफिले में बहुत ज़्यादा लोग थे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक काफिले में से एक आदमी उधर जाता और यजीद के 70-60 आदमियों को मार गिराता। ये बात सुनकर यजीद बहुत ज़्यादा घबराहट आने लगी। तब यजीद इमाम हुसैन से पूछता है कि तुम मुझे बैत दोगे? तभी भी इमाम हुसैन यही बोलते कि नहीं मैं तुमको बैत नहीं दूंगा। तभी यजीद कहता है, तो तुम्हारे तरफ से एक आदमी आएगा तो हमारी तरफ से पूरा लश्कर आएगा तुम्हारी एक आदमी को मारने के लिए। तभी भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात पे राज़ी होते हैं, लेकिन बैत नहीं देते। जब ये बात चलती है, एक एक करके अहले बैत पूरी ख़त्म होती जाती है। आखिर में जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त आता है, जब वो मैदान में आते हैं तो असर का वक्त हो जाता है। तब वो यजीद से कुछ वक्त की मोहलत मांगते हैं कि मैं असर की नमाज़ अपनी अदा कर सकूं। तो यजीद कहता है, हाँ आप अपनी असर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी असर की नमाज़ अदा करने जाते हैं। तब वो यजीद के काफिले में एक आदमी था, वो आदमी बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वो यजीद को ये बात किया, हम इतना अच्छा चांस क्यों छोड़े, अगर इमाम हुसैन नमाज़ पढ़कर आ गए तो हम लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो यजीद सोच के ये बात से डरने लगा। तब वही आदमी ये कहता है कि हम उनको नमाज में ही क्यों ना कत्ल करें। तब यजीद ये बात को मानकर पूरे उसके काफिले को कहता है, जाकर इमाम हुसैन का कत्ल करो। जब इमाम हुसैन असर की नमाज़ पढ़ते रहते हैं, जब वो सजदे में जाते हैं तो सारे काफिले लोग सारे यजीद का काफिला घेर के उनका सर कलम कर देते हैं। असर के वक्त उनका असर की नमाज के वक्त सजदे में उनका सर कलम कर देते हैं। उन्होंने उस वक्त इस्लाम के लिए सर कलम कर दिया। उस दिन सारे अहले बैत ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए खुद को शहीद कर दिया। और वो दिन था यौम आशूरा का दिन। यौम आशूरा का दिन मुहर्रम के महीने में माना जाता है और इतना ख़ास, इतना ज़रूरी महीना है मुहर्रम। इस मुहर्रम में बहुत से चीज़ हुए हैं और इसी मुहर्रम में ये दिन हुआ है। और इसी तरह मुहर्रम बहुत ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि हमें सारी फजीलत, मुहर्रम की सारी फजीलत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाह ज़ैदिल मुरसलीन व आखिर दावाना अनिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।